सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द होम मेडिकोज यूट्यूब चैनल। तो काफ़ी स्टूडेंट्स का भी मेरे से ये क्वेश्चन है कि बॉस अपग्रेडेशन का क्या प्रोसेस है, वो है ना हमें बता दीजिए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप अपग्रेडेशन के लिए ऑप्ट करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं। देखिए, अपग्रेडेशन के लिए क्या रहता है कि अपग्रेडेशन के लिए जब आप कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं उसके बाद जो आपका लॉगिन पेज है जहाँ पे आपने आपका रिजल्ट, अलॉटमेंट लेटर वगैरह आपने डाउनलोड किया था, वहाँ पे एक ऑप्शन आता है अपग्रेडेशन का। ठीक है, वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा जिसमें दो ऑप्शंस होंगे। ठीक है, कि आप अपनी सीट है ना फ्रीज करना चाहते हैं या फिर आप अपग्रेड के लिए डालना चाहते हैं। ठीक है, अगर आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है आप वही कॉलेज में रहना चाहते हैं तो फिर है ना वहाँ पे आप यही सिलेक्ट करना होगा कि आप अपनी सीट फ्रीज करना चाहते हैं। एंड अगर आप अपग्रेड के लिए जाना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको चूज करना होगा कि हाँ आप अपग्रेड चाहते हैं। ओके, तो ये प्रोसेस रहेगा। और ये आपको मैं आपको बता दूं, अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 22 तारीख है। 22 तारीख को शाम के 12 बजे तक। ओके, तो आप जैसे ही अभी हो सकता है ना कुछ दिन में, 1 या 2 दिन के अंदर ही है ना अपग्रेडेशन की जो लॉगिन पेज पे अपग्रेडेशन के लिए ऑप्शन जो है वो वाली विंडो ओपन हो जाए। तो आप है ना कॉन्स्टेंटली वहां पे चेक करते रहिएगा। ओके, देखिए मैं अपग्रेडेशन के है ना कुछ रूल्स बता देता हूँ कि अपग्रेडेशन किस तरीके से होता है। ठीक है, जैसे कई लोगों के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या अपग्रेडेशन में हम लोग है ना अपनी जो चॉइस फिलिंग है उसको मतलब चेंज कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। तो मैं ये चीज़ उनको बताना चाहूँगा कि अपग्रेडेशन में जो है ना चॉइस फिलिंग कोई नई चॉइस फिलिंग नहीं होती, ना ही जो हमारी पुरानी चॉइस है उनको हम इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, जो चॉइसेस हमने अपनी फर्स्ट राउंड के लिए डाली थी, हमारे को अपग्रेडेशन जो होगा वो उन्हीं चॉइसेस के बेस पे होगा। ठीक है, अपग्रेडेशन अब देखिए मैं बताता हूँ कि होता कैसे है। मान लीजिए कि आपने शुरू से लेके 8 कॉलेज डाले। ठीक है, 8 कॉलेज में से आपको फर्स्ट राउंड में आपको मान लीजिए 3rd नंबर का जो है कॉलेज अलॉट हो गया। ठीक है, मान लीजिए आपको 3rd नंबर का कॉलेज नहीं चाहिए है ना, आपको पसंद नहीं आया और आप चाहते हैं कि अपग्रेड। ठीक है, तो फिर क्या रहेगा कि जब आप अपग्रेडेशन के लिए ऑप्ट करेंगे तो फिर जो अपग्रेडेशन में क्या होता है ना कि नीचे से ऊपर जाता है, अपग्रेड होता है। ठीक है, यानी ऊपर के जो कॉलेजेस हैं उनमें अपग्रेड हो सकता है डिपेंडिंग ऑन सीट अवेलेबिलिटी एंड कट ऑफ। ओके, तो अपग्रेडेशन में क्या होगा, अगर आपकी पॉसिबिलिटी बन रही होगी दूसरे नंबर के या पहले के में, तो आपको जो 3rd नंबर से ऊपर के कॉलेजेस में अपग्रेड हो जाएगा। याद रखिएगा, हमेशा अपग्रेडेशन में ऊपर की तरफ जाता है, नीचे की तरफ नहीं। मान लीजिए कि अगर आपको कोई कॉलेज मिला है, आप सोचे कि नहीं मैंने तो दूसरा कॉलेज है ना नीचे की तरफ भर दिया, मुझे वो चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा। अपग्रेडेशन में हमेशा ऊपर की तरफ जाता है वो, और जो ऊपर का कॉलेज होता है वो मिलता है। ठीक, दूसरा पॉइंट, अपग्रेडेशन में ये रहता है कि मान लीजिए अगर आपको कोई कॉलेज अपग्रेड हो गया, अगर आपको कोई कॉलेज अपग्रेड हो गया तो आपका क्या रहता है कि आपको आपके अपग्रेडेड कॉलेज में एडमिशन लेना ही लेना होता है। ठीक है, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि अपग्रेडेशन का आप थोड़ा सोच समझ कर डालिएगा कि अगर आपको अपडेटेड कॉलेज में जाना है, देख लीजिएगा कि आपने ऊपर कौन से कॉलेज भरे, क्योंकि अगर एक बार आपका अपग्रेडेशन हो गया तो आपको अपग्रेडेड कॉलेज में एडमिशन लेना ही होगा। अगर आप अपग्रेडेड कॉलेज में एडमिशन नहीं लेते तो जो आपको पहले कॉलेज मिला था और जो आपको अपग्रेडेड कॉलेज है, उन दोनों की सीट जो है कैंसिल हो जाएंगी, यानी कि आपके पास कोई भी सीट नहीं बचेगी अगर आप अपग्रेडेड कॉलेज में एडमिशन नहीं लेते। ठीक, एक तो ये हो गया। दूसरी चीज, जब मान लीजिए आपका अपग्रेडेशन हो जाता है तो अपग्रेडेशन के लिए सबसे पहली तो चीज ये है कि आपको अलॉटेड कॉलेज में एडमिशन लेना ही लेना होगा, तभी आपका अपग्रेड हो सकता है। ओके, तो सीन क्या रहता है कि मान लीजिए जैसे कि आपने अपग्रेडेड जो आपका पहला कॉलेज था आपने उसमें एडमिशन ले लिया। ठीक है, ना आपको मान लीजिए दूसरा कॉलेज अपग्रेड हो गया, तो क्या रहता है कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स है ना वो या तो फिर कॉलेज वाले खुद दे देते हैं है ना, और या तो फिर ये रहता है कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स कॉलेज वाले खुद अपग्रेडेड कॉलेज में भेज देते हैं। ये 2 सिनेरियोज होते हैं, वो आप अपने कॉलेज में पता कर लीजिए वो कैसा होगा। फिर कई लोगों का क्वेश्चन होगा कि सर बॉस फिर है ना फीस का क्या होता है, कि क्या फीस हमें दोबारा जमा करनी होगी। तो मैं बता दूं कि मान लीजिए अगर आपका अपग्रेडेशन हो जाता है तो आपको फीस दोबारा जमा नहीं करनी होगी। आपको जो पहले कॉलेज अलॉट हुआ था उसमें जो फीस थी उसकी जो स्लिप है ना, वो आप जब अपग्रेडेड कॉलेज में जाएंगे तो वो अपनी स्लिप दिखा दीजिएगा, तो उसी स्लिप से काम हो जाता है, यानी कि आपकी फीस ऑलरेडी जमा है, वो रेसिप्ट है उससे पता लग जाता है। ओके, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। ओके, मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि ये जो अपग्रेडेशन का है ये राउंड 1 में भी आपको मिलेगा एंड राउंड 2 में भी, दोनों राउंड्स में आपको अपग्रेडेशन का प्रोसेस देखने को मिलेगा। ओके, एक और चीज, ये तो चलो हो गया कि अपग्रेडेशन के बारे में। ठीक है, अपग्रेडेशन के यहाँ पे टॉपिक खत्म हो गया। ठीक है, अब ये है कि कई स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है
कि बॉस मुझे फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज अलॉट हुआ है ना, मैं उससे पूरी तरीके से सेटिस्फाइड नहीं हूं, है ना, मुझे जो है ना अपग्रेडेशन में भी नहीं मिला, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे राउंड 2 में दूसरा कॉलेज मिल सकता है, ठीक है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस होगा, क्या मुझे सीट छोड़नी पड़ेगी, क्या मेरी सिक्योरिटी मनी चली जाएगी, या फिर है ना किस तरीके से वो आगे का प्रोसेस रहने वाला है, ठीक है। तो मैं उसका बताता हूँ। देखिए, मान लीजिए कि आपको है ना राउंड 1 में कोई कॉलेज अलॉट हो गया, ठीक है, आपने अपग्रेड के लिए भी डाला, लेकिन आपको है ना अपग्रेड में भी नहीं मिला, ठीक, लेकिन आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, मान लीजिए आपको राउंड 1 में कोई कॉलेज अलॉट हो गया, सबसे मेन चीज है कि आपको उस अलॉटेड कॉलेज में पहले एडमिशन लेना होगा। मान लीजिए आपको पहले राउंड में BHMS अलॉट हुआ है, लेकिन आप सेकंड राउंड में आप सोचते हैं कि आपको BMS मिल सकता है, तो आपको सबसे पहले जो पहले कॉलेज अलॉट हुआ है उसमें एडमिशन लेना होगा। एंड जब आप राउंड 2 की काउंसलिंग कराएंगे, ठीक है, तो उसमें आपको सिर्फ चॉइस फिलिंग करनी होगी, ठीक, आपको सिर्फ और सिर्फ चॉइस फिलिंग करनी है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराना, कोई सिक्योरिटी फी जमा नहीं करनी, लेकिन बस एक चीज याद रखनी है कि जो आपको प्रीवियस अलॉटेड कॉलेज था, आपको उससे NOC लेनी होगी, ठीक है। NOC जरूरी है सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक, तो यानी कि आप सेकेंड राउंड में जा सकते हैं अगर NOC मिल जाती है, आपको NOC लेनी होगी, देन बस आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ चॉइस फिलिंग करनी है, ठीक। और मैं एक और चीज बता दूं कि जब आप चॉइस फिलिंग करेंगे तो उसमें जो कॉलेज आपको पहले अलॉट हुआ है वो कॉलेज बिल्कुल नहीं डालना, ठीक है, क्योंकि मान लीजिए जो कॉलेज आपको पहले अलॉट हुआ आपने चॉइस फिलिंग में सेकंड राउंड की वही भर दिया, है ना, और फिर ये रहा कि आपको वो कॉलेज है ना फिर से अलॉट हो गया, तो फिर आपको जो पूरा प्रोसेस है ना वो रिपीट करना होगा, यानी सब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर से एडमिशन, सब कुछ, ओके। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि दोबारा से चॉइस फिलिंग में सेम कॉलेज नहीं डालेंगे जो हमें पहले मिला था, ठीक। एंड यही चीज हम मान लीजिए अगर राउंड 2 में हमें कोई कॉलेज मिल गया, हमने उसमें एडमिशन ले लिया, हम राउंड 3 देखना चाहते हैं, तो हाँ, राउंड 3 में भी हम ऐसे ही कर सकते हैं, NOC लेंगे, है ना, और सेकेंड जो राउंड 3 होगा, है ना, उसमें हम लोग क्या करेंगे कि उसमें हमें सिंपल सी चीज यही है कि चॉइस फिलिंग का पूरा सीन रहता है, ओके। मॉपअप में तो मैं वैसे बता दूं कि मॉपअप में तो नहीं रहता चॉइस फिलिंग का फ्रेश, ठीक है, ऑप्शन बस रहते हैं कि मॉपअप में आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि हाँ आपको कौन से कॉलेज चाहिए, वो वहां पे आपको जब आप नोडल सेंटर पे जाएंगे तो आपको लिस्ट में दिखाई दे रहा होता है, ओके। तो ये तो रहा, ठीक है, कि अगर आपको सीट मतलब राउंड 1 में मिल चुकी है तो आप नेक्स्ट राउंड करा सकते हैं या नहीं करा सकते, ठीक। तो इससे क्या रहेगा कि अब किसी का पूछना होगा कि क्या बॉस इससे मेरी सिक्योरिटी मनी चली जाएगी, तो नहीं, सिक्योरिटी मनी नहीं जाएगी। मान लीजिए अगर आप राउंड 1 के बाद भी राउंड 2 में अगर ऐसे जाते हैं तो सिक्योरिटी मनी नहीं जाएगी। सिक्योरिटी मनी सिर्फ उन केसेस में जाएगी या तो फिर आप अपना एडमिशन कैंसिल कराते हैं तब सिक्योरिटी मनी जाएगी, या तो फिर आप है ना अपग्रेडेड कॉलेज में एडमिशन नहीं लेते तब सिक्योरिटी मनी जाएगी, है ना, या तो फिर ये रहता है कि आपको कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है ना एंड देन फिर आप उसमें एडमिशन ही नहीं लेते हैं ना, इस तरीके से। तो इन सिर्फ केसेस में सिक्योरिटी मनी जाएगी, बाकी केसेस जो है उसमें सिक्योरिटी मनी नहीं जाएगी, ओके। तो ये था कंप्लीट है ना अपग्रेडेशन एंड नेक्स्ट राउंड में आपको सीट मिल सकती है या नहीं उसके बारे में। तो अगर इसके बाद भी आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वरना मेरा जो टेलीग्राम चैनल है द होम मेडिकोज, आप मुझसे उसमें पूछ सकते हैं। एंड मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आपकी काउंसलिंग के साथ साथ आपका जो फर्दर BHMS है उसमें भी है ना बहुत काम आने वाला है, ओके। तो थैंक यू।